हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम है आपका मेरे चैनल पे विच इज़ स्टडी विद एसके। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये असाइनमेंट है जो लेक्चर 1 के बेसिस पर मैंने असाइनमेंट बनाई है। तो जिन बच्चों को ये असाइनमेंट का पेज नहीं पहुंचा है तो काइंडली आप वीडियो को पॉज करके ये असाइनमेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए, देन असाइनमेंट को कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके बच्चों, तो ये असाइनमेंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की एंड इसमें एक दो तीन चार क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने उसी लेक्चर्स के बनाए हैं। तो कोई भी आउट ऑफ सिलेबस का नहीं है, जो भी है लास्ट लेक्चर का है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो मैं सजेस्ट करूँगा फर्स्ट वीडियो देखें ज़रूर, ताकि तभी आपको नेक्स्ट चलेगा पता। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके बच्चों, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में उससे पहले जो जो टॉपिक्स हमको आज करने हैं उसके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं और थोड़ा सा उस पर मतलब कि ध्यान देते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम आज स्टडी करेंगे वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे इन वेरियस टाइप्स में, तो इसको ध्यान से करिएगा गाइस। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको एंड में बताया, दिस इज़ अ मच इम्पॉर्टेंट, वैसे तो इम्पॉर्टेंट सारे हैं बच्चों, लेकिन इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आगे भी पूछा जाता है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, तो आज हम ये टॉपिक्स करेंगे एंड इसमें फर्दर क्लासिफिकेशंस भी होगी। ठीक है, ये दिखने में 3 टॉपिक्स है लेकिन आगे हमको इसको टाइम लग जाएगा करने में। एंड दूसरी बात, ये चैप्टर्स आपका यहीं पर इन टॉपिक्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट अब चलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। ओके बच्चों, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है? फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ओके बच्चों, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, अब नाम से आपको पता चल रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। इट इज अ केमिकल रिएक्शन which involves addition of किसकी? ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स दैट कि ऑक्सीडेशन का नाम से पता चल रहा है, और इसका एक एक सिंपल सा फंडा है, ये आपने याद रखना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल भाषा में कहूं तो क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन को हम ऐसे लिख सकते हैं O2 का जुड़ना एंड हाइड्रोजन का निकलना। ओके बच्चों, तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल करें तो इसका एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल जो इसका आएगा वो आएगा 2Cu प्लस कॉपर प्लस ऑक्सीजन विच गिव्स टू CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2। मैंने आपको बैलेंस
इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस बताई है। तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को जोड़ा गया है, ऑक्सीजन को जोड़ा गया है, ऑक्सीजन को यहाँ पर जोड़ा गया है, उस टर्म को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन तो जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है दैट मीन्स दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हमारा हाइड्रोजन का जुड़ना होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया, तो रिडक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम फटाफट। अगर वीडियो फास्ट हो रही है तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है बच्चों। तो रिडक्शन की डेफिनेशन है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन in which the loss of oxygen, ऑक्सीजन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। इसका उल्टा मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं, उल्टा होता है। तो बच्चों नाम से आपको याद रखना है, एक चीज याद रखनी है आपको, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का ऐड होना एंड हाइड्रोजन का निकलना। तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का ऐड होना। क्या होता है इसका मतलब, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है, जुड़ना या फिर ऐड होना। ओके बच्चों, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है। सो इसका हम एग्जाम्पल करें तो इसका एग्जाम्पल है CuO प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। H2 को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, तो क्या बना, कॉपर इस तरफ, ठीक है, एंड प्लस H2O एंड वाटर यहाँ पे निकल गया। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने ऐड किया गया है और ऑक्सीजन वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वहाँ पर क्या बन रहा है, एक वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो ध्यान से देख लो बच्चों, एनी प्रॉब्लम, आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसी के साथ हो गया बच्चा पार्टी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं बच्चों ताकि आपको दिख भी जाए और समझ भी आ जाए। ओके, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है करोजन, करोजन, ठीक है। आई थिंक आपने इसका नाम सुना होगा। दिस इज अ मच इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री एंड इन साइंस, और इसके बारे में हमको पता होना चाहिए बच्चा पार्टी। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है, इसके पहले डेफिनेशन जान लेते हैं हम थियोरेटिकली। इट इज द स्लो ईटिंग अप ऑफ metals by the action of air and moisture on their surfaces। क्या मतलब हुआ बच्चा पार्टी इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस डेफिनेशन को पढ़ो। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है इट इज द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, किसी मेटल को ईट करना, मतलब कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जो मेटल को खा जाता है, मतलब मेटल को जिस लाइक का वैसे वाला खाना नहीं है, ये मेटल को मतलब कि खराब करने वाला है। बाय द एक्शन ऑफ एयर, मतलब कि या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एक बात बच्चा मैं पार्टी आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि जिस
जिस वे में मैंने लिखा है आप एज इट इज़ वैसे लिखो। बेटा देखो, साइंस में रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी वर्डिंग सही होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एंड हम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि मतलब कि हम अपनी वर्डिंग पे नहीं लिख सकते, हम अपनी वर्डिंग पे लिख सकते हैं। अगर आप असाइनमेंट में अपनी वर्डिंग पे लिखते हो तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको मार्क्स और अच्छे मिलेंगे। ओके बच्चों, इट इज़ द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑफ देयर सरफेसेस। दैट मीन्स दैट कि एयर एंड मॉइस्चर के मतलब कि एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में किसी सरफेस पे कोई मेटल्स आती हैं उसको बोलते हैं करोजन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो जस्ट लाइक हमारे पास मान लो एक सरिया है, ठीक है, कोई मेटल है, मान लो अब आम भाषा में कहूं तो एक सरिया है, ठीक है। उस सरिये को, ठीक है, उस रॉड को हमने क्या कर दिया है, ओपनली हमने रख दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। तो हमारा घर बनकर तैयार है, हमको सरिये की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस सरिये को हमने यहाँ पे साइड पे रख दिया है। तो इसको हमने रख दिया है मेटल को, तो ये देखेंगे आप पहले कैसा होगा, ग्रे टाइप का कलर होगा इसका, स्टार्टिंग में नया नया जब लेंगे तो आफ्टर दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तो इसका जो कलर हो जाता है ब्रो, वो क्या हो जाता है, ब्राउनिश जैसा हो जाता है। तो वो जो ब्राउनिश जैसा हो जाता है उसको आम भाषा में कहा जाए तो क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है जंग लगना। क्या मतलब होता है बच्चा लोग, जंग लगना। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं बच्चा पार्टी, करोजन का मतलब ही होता है जंग लगना, ठीक है। मतलब कि जस्ट लाइक इसका एग्जाम्पल कहूं तो इसका एग्जाम्पल आएगा, इसका एग्जाम्पल ये मत लिखना बच्चा पार्टी, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। इसका एग्जाम्पल आएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हमने पहले भी किया है, जो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक दिन हमने रख दिया रॉड को और दूसरे दिन उस पर जंग लग गया, नहीं, वो अपना टाइम लेगा। दिस इज अ स्लो केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ करोजन एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो आयरन पे रस्टिंग ऑफ ब्राउनिश जैसा लगता है, ठीक है। अब मेटल हमारा अलग अलग होगा तो उस पे जो उसको कोट किया जाएगा, उसको जो कोट होगा, जो जंग लगेगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट वे का होगा। जैसे कि जो सिल्वर हमारे पास एक मेटल है, सिल्वर में क्या होगा बच्चा पार्टी, सिल्वर में ब्लैक कलर का कोट होगा। क्या होगा, सिल्वर पे ब्लैक कलर का कोट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ओके बच्चा पार्टी, तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन कोटिंग इन कॉपर, इन कॉपर। तो कॉपर, आयरन, सिल्वर, these are all metals and we know about that. okay, so कॉपर में जो हम एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो उसमें क्या होगा, ग्रीन कोटिंग होगी, ठीक है। तो एयर मतलब हवा, मॉइस्चर मतलब बाहर का वातावरण, जो उसमें धूल मिट्टी वगैरह जो भी मतलब कि गैसेज एंड ऑल होती है। एंड वन मोर थिंग, ध्यान से समझना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है बच्चा पार्टी, ठीक है। इसमें से नेक्स्ट अलग तरह तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जब बारिश होती है, ठीक है, हमारी रेन होगी, तो वो इसको बहुत इफेक्ट करेगी करोजन को, मतलब कि वो उसको हेल्प करेगी, जंग लगने में उसकी मदद करेगी। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट उसमें जो कोटेड होगा, बारिश उसमें क्या करेगा, हेल्प होगा। मतलब कि रॉड अगर बाहर पड़ी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू वहाँ पे बारिश होगी, तो उसको कोट होने में क्या लग जाएगा, मतलब कि टाइम नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि लगातार 3 दिन बारिश हो रही है तो आपका 3 दिन में हो जाएगा, नहीं। ये मैं एज आई सेड दिस इज अ स्लो प्रोसेस। ओके बच्चा पार्टी, अब ये आपको पता है कि इनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल सी बात है,
यू न्यू अबाउट दैट। इनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, पेंटिंग की जाती है, इनको पेंट किया जाता है। ठीक, किनको, मेटल्स को। ठीक है, सो इनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक तो पेंटिंग की जाती है और ग्रीसिंग की जाती है। ठीक है, किसको, मेटल्स को। पेंटिंग एंड ग्रीसिंग से इसको बचाया जा सकता है एंड इसको जंग लगने से मतलब कि बचाया जा सकता है, नो मैटर कि वो मतलब कि बाहर रखी है या फिर अंदर रखी है। ओके, तो इसलिए हम बाहर में जो मतलब कि हमारी खिड़कियां होती हैं, उनकी जो ग्रिल्स होती है, इसलिए हम उनको पेंट करते हैं ताकि उनको जंग ना लगे। ठीक है बच्चा पार्टी। एंड हाँ, एक बात मैं और बताऊं, जब बारिश होती है तो जो लोहा है ना, जो मेटल है, वो ना कमजोर पड़ने लग जाता है। तो कमजोर पड़ने लग जाएगा तो उसमें क्या होगा बच्चा पार्टी, उसमें ये होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कोरोजन का, इंटरेस्टिंग ऑफ आयरन का। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा गाइस, एंड ये आपके आगे बहुत बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, गैस ऑक्सीडेशन भी वहां पर ऐड होगी। ठीक है, बाहर मतलब ओपन पे रखेंगे एयर पे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वहां पे ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब कि ऑक्सीडेशन से इन हमारी डेली लाइफ में। ओके बच्चा पार्टी, इसके साथ बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है विच इज सेकंड जो इफेक्ट होगा ऑक्सीडेशन का, वो होगा रेंसिडिटी। RANCIDITY, रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी बच्चा, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं पहले। द ऑक्सीडेशन of fats and oils when exposed to air is known as rancidity। लिख लिया बच्चा पार्टी। देखो, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, फैट्स का मतलब क्या होता है, एंड ऑयल्स, इसका मतलब क्या होता है, तेल वाली चीजें। ठीक है, जो मतलब कि ये होगा बेटा खाने से रिलेटेड। ठीक है, जब हमारा फूड मतलब कि फूड से रिलेटेड, ठीक है, फैट्स एंड ऑयली चीजें जब वो बाहर ओपनली आ जाती हैं तो उसको टर्म को बोलेंगे रेंसिडिटी। ठीक है, जैसे कि हमने कोई दाल बनाई है, ठीक है बच्चा पार्टी, हमने कोई दाल बनाई है, उस दाल को हमने ओपनली रखा हुआ है। ठीक है, एक दिन में रखा मतलब कुछ घंटे रखा, नो प्रॉब्लम। उसको ओपनली रख लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली, लॉजिक सी बात है, देखो खराब हो जाएगी। वो खराब क्यों होगी, उसमें क्या होगा ऐसा, वो खराब बेटा इसलिए होगी क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके लिए, एयर के, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर्स के साथ मतलब कि वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एंड जब ये खराब हो जाएगी तो ये बहुत ही मतलब कि बैड स्मेल देगी एंड ए बैड टेस्ट देगी। तो इसीलिए हमको ये भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे हमको क्या हो जाती है, बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो इसमें लिख लो थोड़ा सा, इट लीड्स to bad smell and bad taste of food, bad taste of food। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, याद करो या फिर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। बिकॉज अब रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए हमको पता लग गया, तो हमको क्या किया जाता है, तो मेरे को ये बताओ रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो बच्चा पार्टी, रेंसिडिटी से बचने के लिए हमको इसको एज अ पैकेट में खाने को मतलब कि एज अ पैकेट में रखेंगे। उससे क्या होगा, उससे मतलब कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगी, तो हमारा जो खाना है कुछ टाइम कुछ हद तक क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा। ओके बच्चा पार्टी, तो देखो जस्ट लाइक इसका एग्जांपल हो सकता है चिप्स पैकेट।
चिप्स पैकेट या फिर पैकेट ऑफ चिप्स। ठीक है, तो देखो पोटैटो जो चिप्स होते हैं उन पे, अब वो जो पोटैटो चिप्स होते हैं राइट, उनमें जो पैकेट होता है, उनमें जो पोटैटो चिप्स होते हैं उनको, मतलब कि उनमें एक हवा भरी होती है। ठीक है, वो जो गैस होती है वो गैस होती है बच्चा पार्टी नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस बात को ध्यान रखना बच्चा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस भी बचा बन जाता है कि नाइट्रोजन गैस क्यों रखी जाती है और चिप्स के पैकेट्स में कौन सी गैस फील की जाती है। ठीक है, जिससे फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। क्या करती है? फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस रेंसिडिटी से बचाती है, इसीलिए रेंसिडिटी की संभावना वहां पर नहीं होती है। तो इस टर्म को ध्यान रखना, एक रस्टिंग ऑफ आयरन्स वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया, करोजन वाला, और एक रेंसिडिटी वाला। ठीक है बच्चों, तो बच्चा पार्टी देखो, यहां पर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर लिया, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो लास्ट टर्म आती है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आता है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चा लोग जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन also classified on the basis of temperature। ठीक है बच्चों, तो देखो केमिकल रिएक्शन क्लासिफाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे ऑलरेडी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, हमने ऑलरेडी वी न्यू अबाउट दिस। तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है टू टाइप्स में। ठीक है, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है टू टाइप्स में, विच इज फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक reaction and second is endothermic reaction। आपको बच्चा लोग ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होता है वो केमिकल रिएक्शंस किसके रिस्पेक्ट में होता है। तो वहां पर एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपको तो वहां पर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ओके बच्चा लोग, तो इस बात का ध्यान रखना आपने, क्योंकि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बच्चों ने ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया इसको, लेकिन ये सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा इजी वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी है। एंड हाँ यस, दिस इज सो इंपॉर्टेंट गाइस, सच में दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। चलो गाइस, तो हम आज इसके बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो बच्चों, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट जो है इसका वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बच्चा पार्टी ये होता है कि अब इसका मैं एक बेस्ट आपको याद करने के लिए बताऊं कि होता क्या है। ठीक है, इसका एक मान लो कि आप क्या करो, अब प्रैक्टिकली आप ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, हमारा जो फेस है, ठीक है, हमारा जो माउथ है, ठीक है, हमारे माउथ के आगे हम अपना हैंड रखते हैं। ठीक है, अपना हैंड रखो, हमारे माउथ के आगे एक अपना हैंड रखो। तो माउथ में हम अपना एक हैंड रखते हैं, तो अब हम बोलो एक वर्ड, वो बोलो आउट। क्या बोलो? आउट। बोल के देखो 3 टाइम्स बोल के देखो, 3 टाइम्स आउट आउट बोल के देखो क्या होता है। आउट आउट आउट, दैट मीन्स क्या हुआ, वो जो हमने यू टी का प्रनाउन किया शब्द का, उसमें हमारी एक हीट क्या हुई, रिलीज हुई।
हीट क्या होती है इसमें रिलीज होती है। सो दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी आपको आएगा एक्सोथर्मिक तो आउट, ठीक है, या फिर एक और तरीका है आपको बताने का, मतलब कि आउट मैंने इसलिए वर्ड बोला क्योंकि इसमें हीट और एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, आउट होती है, ठीक है। या फिर एक्सोथर्मिक, एक्सो एक्सो ये जो वर्ड है ना एक्सो, EXO, इसको इसको बोलो इसके सामने, एक्सो एक्सो एक्सो। जब एक जो बोलते हैं ना बेटा लोग, तो हमारा क्या होता है, तो हमारी क्या होती है, हीट क्या होती है, मतलब कि रिलीज होती है हमारी हीट। तो इस टर्म को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो बच्चों, इट इज द रिएक्शन in which heat energy is given out or heat is released, REL, सॉरी RELEASED, ठीक है, रिलीज्ड। तो इसी इट इज द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी गिवन आउट, जो हीट और एनर्जी होती है वो क्या करती है, बाहर जाती है, रिलीज होती है। इस ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा, एक्सो बोलना है तो दैट मीन्स कि हमारी जो हीट है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सो दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, ठीक है, उसमें हमने ये एग्जाम्पल नहीं देना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ट्रिक बताए हैं। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, साइंस इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन ट्रिक्स एंड आवर डेली लाइफ। अगर हम अपनी साइंस को डेली लाइफ के साथ यूज करें ना, तो लिटरली वी विल फॉल इन लव विथ साइंस। ओके, तो देखो इसका एक जो एग्जाम्पल है वो होगा बर्निंग ऑफ, साथ में लिख लो बच्चों, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को जब जला दिया जाता है तब हमारी क्या होती है, हीट एंड जो हमारी एनर्जी होगी वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। इट मीन्स दैट CH4 हमारी क्या होती है, CH4 गैस होती है। गैस को विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन जला दिया जाता है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी प्लस 2H2O मीन्स, मैंने इसको बैलेंस करके लिखा है, मीन्स 2H2O मीन्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू गैस, ये भी गैस में ही होगा एज अ वेपर, ठीक है, एज अ वेपर की तरह, मतलब कि ये रिलीज होगा, प्लस साथ में क्या होगी, हीट होगी, साथ में क्या होगी बच्चा पार्टी, हीट होगी रिलीज। तो ये है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CH4 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं मीथेन। इसको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, मीथेन। इसका अगर डीपली अगर मैं पढ़ाऊं तो कार्बन बनाता है अक्सर 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिसमें CH4 लग जाता है, हाइड्रोजन इसमें 4 है, 1 2 3 4, और कार्बन यहाँ पे है, तो इसको बोलते हैं मीथेन गैस। एंड इसको ऑक्सीजन के साथ जला दिया जाता है, बर्न किया जाता है नेचुरल गैस को, तो CO2 गैस प्लस वाटर एज अ वेपर की तरह हो जाता है और हीट क्या होती है उसमें, रिलीज हो जाती है। सो दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी आपको पूछा जाए विद एग्जांपल, आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब हमारे पास एक टर्म आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या आता है बच्चा पार्टी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो सेकंड है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर बेटा आपको ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ आ जाएगा तो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, हीट क्या हो रही है, रिलीज्ड हो रही है, और एंडोथर्मिक में उल्टा होता है। इसका एक लॉजिक बताऊं, इसका लॉजिक एंडो, अब देखो नाम देखो यहाँ पे, एंडो, डो डो ENDO, एंडो प्लस थर्मिक। थर्मिक का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं अभी,
केमिकल रिएक्शंस आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो एंडो का मतलब होता है कि डोर हमारे पास मतलब कि ऐसे को एक डोर है, वो मतलब कि आ रही है। एंडोर मतलब कि डोर हमारा मतलब कि आपस में मतलब कि आ रहा है, उसको बोलते हैं मतलब कि जिसका मतलब कि हमारी जो हीट एंड एनर्जी है वो ऑब्जर्व्ड कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? ऑब्जर्व्ड कर रहे हैं। दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो से याद रखना है ये चीज, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं। इट इज अ रिएक्शन in which heat energy is absorbed और गिवन इन मतलब कि अंदर को आ रही है। जैसे हमारा मतलब दरवाज़ा खोला गया है, गेस्ट आ रहे हैं तो दरवाज़ा खोल रहे हैं हम, दरवाज़ा खुला हुआ है, खोल रहे हैं हम गेट। दैट मीन्स कि मतलब कि दरवाज़ा होगा हमारा जो मतलब कि उसको अंदर ला रहा है, किसको? हीट एंड एनर्जी को। जो उसमें गेस्ट होंगे वो बिहेव करेंगे हीट एंड एनर्जी की तरह, ठीक है। तो गिवन इन होगा। दैट मीन्स कि मतलब रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है एब्जॉर्व करना, अपने अंदर एब्जॉर्व करना, ठीक है। जैसे आप स्टडी एब्जॉर्व कर रहे हो अभी, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्या कर रहे हो आप? एब्जॉर्व कर रहे हो, ठीक है। या फिर बोला जाए कि जिस रिएक्शन को करवाने में हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसका एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल लिख लो। जस्ट लाइक अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता था बच्चा पार्टी? थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट आपस में मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो प्रोडक्ट मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि टू सब्सटेंस में मतलब कि स्प्लिट्स होंगे, मतलब कि टूटेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि ए टू गिव बी प्लस सी, जस्ट लाइक H2O क्या हो जाएगा? H2 प्लस O, ठीक है। सो दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें मतलब की हीट क्या हो रही है? ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। तो ये हुआ आपका आज का चैप्टर कंप्लीट, लेक्चर भी कंप्लीट, एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस इज आल्सो कंप्लीट। तो बच्चा लोग मैं आपको असाइनमेंट ज़रूर दूंगा इसकी, तो आपने असाइनमेंट भी करनी है, और इसमें आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, ओके बच्चा पार्टी। सो थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको समझ आया होगा। बी सेफ एंड बी इंजॉय।